दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का वीडियो है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार, इसके बारे में हम बताएंगे। और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कौन से 3 वरदान मांगे थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम आपसे बात करते हैं। तो जिस समय कर्ण मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और उनकी दान वीरता की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके पास जब वो दान मांगने के लिए जाते हैं तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इस पर कृष्ण ने उनसे कहा कि आप अपना सोने का जो दांत लगाए हैं वही आप हमें दे दीजिए। तब कर्ण ने अपने समीप उनके पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, अब पत्थर को लेते हैं और उससे अपने दांत को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को देने लगते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह आपका स्वर्ण तो झूठा है। इस पर कर्ण ने कहा कि अपने धनुष से धरती पर एक बाण चलाते हैं कर्ण उसी समय, और वहाँ से गंगा की एक बहुत बड़ी जलधारा निकल पड़ती है। और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं ये सब कुछ। और उसके बाद कर्ण जो है उस दांत को धो करके और अब श्री कृष्ण को से कहते हैं कि अब लो ये शुद्ध हो गया है। तब श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता और यह गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। उसके बाद उन्होंने उनका स्वीकार कर लेते हैं और घायल कर्ण को श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद भी दिया। कहा कि जब तक सूर्य चंद्र तारे और पृथ्वी रहेंगे तुम्हारी दान वीरता का गुणगान तीनों लोकों में गाया जाएगा और संसार में तुम्हारे समान कोई दान वीर न हुआ है और न कभी होगा। और कर्ण उनकी दान वीरता से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि कर्ण कहते हैं कि जो आपको वरदान मांगना हो मांग लीजिए, क्योंकि उनकी दान वीरता से भगवान कृष्ण एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे कृष्ण का बहुत प्रभावित होते हैं। और श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि उनसे कोई भी वरदान जो भी मांगना हो मांग सकते हो। तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उनके साथ बहुत छल हुआ है। जैया गया अगली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो हमारे जैसे लोगों का जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरा वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। तो इनकी यह वरदान भगवान श्री कृष्ण तो दे देते हैं और इनकी इस इच्छा को सुनकर भगवान कृष्ण बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर एक भी पाप न हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर करना पड़ा उनको। इसीलिए कर्ण के अंतिम संस्कार को भगवान श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि उनको वरदान दे दिए थे। कर्ण ने जो वर मांगा था वरदान, उस वरदान में मांगा था कि हमारा अंतिम संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ की धरती पर कोई पाप न हुआ हो। जब भगवान ने देखा कि नहीं ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है, तब भगवान को अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।